Next command is remove directory command. This command is used to delete or remove a directory or a folder from the disk. Syntax of this command is remove directory rmdir path name. Here path name is the path of the directory or the folder जिसको delete करना है. Students, we have discussed in the previous topic make directory command. This path name is a string expression because it contains drive name and directory name. और उसके लिए बेसिक में एक लिमिट है दैट दिस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन शुड नॉट एक्सीड 63 कैरेक्टर्स. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द वैलिडेशन ऑफ रिमूव डायरेक्टरी कमांड. रिमूव डायरेक्टरी कमांड को यूज़ करते हुए जिस भी डायरेक्टरी या फोल्डर को डिलीट करना है वो एम्प्टी होना चाहिए. अगर वो फोल्डर एम्प्टी नहीं होगा, वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगी, देन एन एरर मैसेज विल अपीयर. नेक्स्ट एन एग्जाम्पल इज गिवन. इन दिस एग्जाम्पल remove directory command deletes the subdirectory inventory in the directory goods of D drive. Remove directory, D drive, directory goods and subdirectory inventory. यहाँ पे remove directory command ने D drive की goods directory की subdirectory inventory को delete कर दिया है और remove directory command ने inventory subdirectory को delete इसलिए किया है क्योंकि ये empty है. अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगी देन एन एरर मैसेज विल अपीयर. Students, now we will discuss the execution of remove directory command. Remove directory basically किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट या रिमूव करने के लिए यूज होती है और इसके लिए कंडीशन हम डिस्कस की थी, द डायरेक्टरी मस्ट बी एम्प्टी. अगर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगी तो वो डिलीट नहीं हो सकती यूजिंग द रिमूव डायरेक्टरी कमांड. अब पहले हम क्या करेंगे, मेक डायरेक्टरी कमांड यूज करते हुए एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और फिर उस डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे यूजिंग रिमूव डायरेक्टरी कमांड. तो पहले मेक डायरेक्टरी कमांड यूज कर लेते हैं और एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं विद नेम पाकिस्तान. ये देखिए ओके मैसेज शो कर रहा है कि डायरेक्टरी क्रिएट होगी और यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी है विद नेम पाकिस्तान. अब हम इसको रिमूव करेंगे. ये डायरेक्टरी अब रिमूव होगी. डायरेक्टरी एम्प्टी है, रिमूव हो सकती है रिमूव डायरेक्टरी कमांड यूज करते हुए. RMDIR नेम लिखेंगे पाकिस्तान. ओके मैसेज शो करे डायरेक्टरी रिमूव होगी. तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी नजर नहीं आ रही जिसका नेम पाकिस्तान जो अभी हमने क्रिएट की है. एक और डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो रही है प्रोग्राम्स. इस डायरेक्टरी को भी रिमूव करते हैं यूजिंग रिमूव डायरेक्टरी कमांड RMDIR. ये डायरेक्टरी भी एम्प्टी है. प्रोग्राम्स ओके मैसेज शो करा है कि ये डायरेक्टरी डिलीट होगी तो यहाँ पे अब प्रोग्राम्स नेम की डायरेक्टरी शो नहीं हो रही. ये थी रिमूव डायरेक्टरी कमांड की एग्जीक्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस रन कमांड. रन कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी. और अगर प्रोग्राम मेमोरी में नहीं है तो पहले लोड होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा. सिंटेक्स ऑफ दिस कमांड इज रन लाइन नंबर आर, रन फाइल नेम आर. दिस आर इज ऑप्शनल, उसका एंड पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस लाइन नंबर एंड फाइल नेम. लाइन नंबर इज द स्पेसिफाइड लाइन नंबर जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. और अगर लाइन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है देन इन दिस केस द रन कमांड विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. नेक्स्ट इज फाइल नेम. फाइल नेम हम कह सकते हैं उस प्रोग्राम का नेम है जो एग्जीक्यूट होगा. व्हेन एवर फाइल नेम इज स्पेसिफाइड विद रन कमांड तो इस केस में तमाम ओपन फाइल क्लोज हो जाएंगी और जितने अभी मेमोरी कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस program. At the end we will discuss R. This R is option and it is used to keep the data files open during the execution of run command. Students, data files are the files which contain data and information necessary for the execution of programs. ये R option उन तमाम data files को open रखेगा जो execution के लिए ज़रूरी हैं. Next we have an example. Run table.bas. As we know that BAS is the extension of basic फाइल और बेसिक प्रोग्राम. अगेन यहाँ पे आर यूज़ हुआ है. ये आर शो कर रहा है तमाम डेटा फाइल्स विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ओपन है. दिस रन कमांड विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम table.bas विदाउट क्लोजिंग डेटा फाइल्स, यानी डेटा फाइल्स ओपन रहेंगी. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रन कमांड. रन कमांड हम प्रैक्टिकल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती है. अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम टाइप करेंगे और उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेंगे
यूजिंग द रन कमांड। प्रिंट करेंगे क्लास 10, लाइन नंबर 30 प्रोग्राम का एंड है। अब इसके एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेंगे, रन कमांड यूज करेंगे। रन कमांड की शॉर्टकट की हम डिस्कस कर चुके हैं, F2 होती है। अभी हम रन कमांड यूज करें तो कमांड टाइप करते हैं रन। रन से क्या होगा, इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ये देखिए क्लास 10 शो हुआ है। इसके अलावा हम रन कमांड के साथ वो लाइन नंबर भी लिख सकते हैं जिस लाइन नंबर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल रन, लाइन नंबर लिखते हैं 20। लाइन नंबर 20 में हमने यूज की थी प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट क्लास 10। तो ये देखिए लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट हुई है। लाइन नंबर 10 में हमने क्या यूज किया था, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए लिखा था CLS, तो लिखेंगे लाइन नंबर 10। तो क्या होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये देखिए सिर्फ लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए स्क्रीन क्लियर हो गई है यहाँ से। ये थी रन कमांड की एग्जीक्यूशन। सेव कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क और ऑन द स्टोरेज डिवाइस फॉर लेटर यूज़, यानी कि बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जा सके या एडिट किया जा सके। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं शॉर्टकट की फॉर सेव कमांड इज़ F4। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स इज सेव फाइल नेम ऑप्शन A, सेव फाइल नेम ऑप्शन P। स्टूडेंट्स, A एंड P आर ऑप्शंस, इनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले हम फाइल नेम डिस्कस करेंगे। फाइल नेम वो नेम है जिसके साथ उस प्रोग्राम या उस फाइल को डिस्क पे सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट GW Basic saves the file in a compressed binary format. Students, compressed format is a type of format in which the file size is reduced in order to occupy less space on the disk. GW Basic का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट है। नेक्स्ट ऑप्शन A, अगर सेव कमांड के साथ ऑप्शन A यूज़ हो देन द फाइल विल बी सेव्ड इन ASCII फॉर्मेट, एंड इफ ऑप्शन P इज़ यूज्ड देन द फाइल विल बी सेव्ड इन इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट और प्रोटेक्टेड फॉर्मेट। Students, encoded binary format or protected format is a type of format in which we use special characters to save a file. Important point related to protected format or encoded binary format is that we cannot list or edit a file saved in protected format, however it can be executed. Next are the examples. Save matrix.bas, option A. Students, we know that BAS is the extension of basic file. यहाँ पे ऑप्शन A यूज़ हुआ है, it means the file matrix.bas will be saved in ASCII format. Next is save matrix.bas, option P. In this case, this save command will save the file matrix.bas in encoded binary format or protected format that cannot be edited or listed. Students, now we'll discuss save command. Save command is used to save a program on the disk. पहले एक प्रोग्राम टाइप करते हैं और उस प्रोग्राम को फिर सेव करेंगे ऑन द डिस्क यूजिंग द सेव कमांड। प्रिंट 10 क्लास, लाइन नंबर 30 में प्रोग्राम का एंड है। अब इसको सेव करते हैं यूजिंग सेव कमांड। नेम टाइप करते हैं जिस नेम के साथ इसको सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल नेम होगा file1.bas। ओके, मैसेज शो कर रहा है कि सेव हो गई है। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम रन कमांड यूज करेंगे। रन, एग्जीक्यूशन होगी है 10 क्लास, प्रिंट हो गया है। अगर इस सेव प्रोग्राम की बार बार एग्जीक्यूशन करनी हो तो हम इस सेव्ड प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं यूजिंग लोड कमांड और फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये थी सेव कमांड।